एवरीवन, वेलकम टू कौटिल्य क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे कुछ जैसे मात्रा क्या होते हैं, बीमा क्या होती है, कैसे हम एक राशि से दूसरे राशि की बीमा निकालते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और खास करके जो छोटे छोटे एग्जाम है, ठीक है, तो उसमें आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और हम लोग देखते हैं सबसे पहले, ठीक है, जो बेसिक है उसको पहले देख लेते हैं। तो एक शब्द इसमें देख लीजिए, पहले इसमें एक शब्द होता है मूल राशि। क्या होता है, ठीक है, तो मूल राशि जो होती है मतलब वह राशियाँ होती है, मूल राशि में अगर बात करें तो वह राशियाँ होती हैं जिनको किसी दूसरी राशि के साथ द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। मतलब ये खुद होती है, मतलब ये आपको किसी दूसरी राशि से प्राप्त नहीं कर पाओगे। जैसे आप ध्यान से देखिएगा, जैसे लंबाई को अगर हमें प्राप्त करना है तो हम क्या करेंगे, हम किसी दूसरी राशि के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे द्रव्यमान, क्या द्रव्यमान को आप दूसरी राशि से प्राप्त कर सकते हो? नहीं प्राप्त कर सकते। तो इन लोगों को हम लोग बोलेंगे मूल राशि, ठीक है। तथा इनके मात्रक को ही बोला जाता है मूल मात्रक। क्या बोला जाता है भाई? मूल मात्रक बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए, तो दो राशियां हमने बात की। एक तो पहला बात किया मूल राशि में मतलब वह राशियां होती हैं जिनको किसी दूसरी राशि के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जैसे आपको बताया लंबाई और द्रव्यमान, ठीक है। आप देख रहे हो समय, ठीक है, जैसे ताप, ये सब क्या है, इनको आप किसी दूसरे के सहायता से प्राप्त नहीं कर सकते हो। और आप देखो मूल मात्रक, मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लंबाई का जो मात्रक होता है क्या होता है? मीटर। तो आप देखते हो मीटर, तो मीटर को क्या आप दूसरे की राशि किसी दूसरे से प्राप्त कर सकते हो? नहीं प्राप्त कर सकते, ठीक है। जैसे द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, ठीक है। आप समय का मात्रक जानते हैं सेकंड, ठीक है, सेकंड। और ताप का मात्रक केल्विन, ठीक। तो इन सबको क्या होता है, इनको मूल मात्रक बोलते हैं और इनको मूल राशि। इसी से एक और शब्द आपको याद रखना होता है, व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि का मतलब होता है डिराइव्ड क्वांटिटी, जिनको हम लोग किसकी सहायता से प्राप्त करते हैं? मूल राशियों की सहायता से प्राप्त करते हैं। उनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न राशि बोलते हैं, ठीक है। और व्युत्पन्न राशि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें घनत्व, तो आप लोग जानते हैं कि घनत्व जो है वो होता है द्रव्यमान बटा आयतन। इसको हम लिख क्या सकते हैं? द्रव्यमान तो है ही, और आप यहाँ देख रहे हैं कि 3 बार लंबाई है, लंबाई लंबाई लंबाई। मतलब एक्चुअली अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, सर जी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होती है, तो चौड़ाई भी तो लंबाई है और ऊंचाई भी तो लंबाई है। तो ये आपका देखिए ध्यान से, ये मूल राशियां हैं, मतलब द्रव्यमान भी आपकी मूल राशि है और ये भी मूल राशि है, और इसकी सहायता से हम घनत्व को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे बल हो गया या प्रेशर हो गया, मतलब आप दाब, ये सब इन सबको किसकी सहायता से प्राप्त करते हैं? इन सबको हम लोग मूल राशियों की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। इनके मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। इनके मात्रक को ही हम लोग कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। मतलब जैसे यहाँ पर घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा? द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और आयतन का मात्रक हो जाएगा मीटर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा द्रव्यमान मतलब किलोग्राम बटा मीटर क्यूब। बल का मात्रक जैसे न्यूटन, ठीक है। ताप का मात्रक पास्कल, ठीक। तो ये सब हम लोग ऐसे प्राप्त करते हैं। तो ये हम लोग अभी देखेंगे कि कैसे एक को बात करते हैं, ठीक है। अब आपने देखा कि हम लोगों ने क्या क्या दो प्रकार की राशियां पढ़ी, एक तो मूल राशियां पढ़ी और एक दूसरी राशि पढ़ी। क्या नाम था उसका नाम था, एक तो आपका व्युत्पन्न राशियां होती हैं और एक मूल राशियां होती हैं। मूल राशियों को होता है कि जिसको किसी दूसरी राशि के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, मूल राशि कहलाता है। जिसको हम लोग क्या करते हैं, मूल राशियों के द्वारा प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि कहते हैं। अब इसी में आप देखिएगा ध्यान से, एक शब्द और सीखते हैं, मापन। मापन को सीखें तो आप लोग देखोगे, मापन को सीखने से पहले अच्छी चलिए ठीक है, मापन को ही सीख लेते हैं, फिर बात करते हैं। जैसे मापन को अगर हम सीख रहे हैं, एक शब्द सीखना है मापन, मेजरमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। तो मापन अगर सीख रहे हो तो आप इसमें दो राशियां बहुत अच्छे से सीखना चाहिए। एक तो सीखना चाहिए मात्रक,
और एक सीखना चाहिए इसमें आंकिक मान। ठीक है, आंकिक मान मतलब मात्रक क्या होना चाहिए? ठीक है, मात्रक का मतलब होना चाहिए कि वो एक्चुअली किसी राशि के द्वारा, मतलब वो आप ध्यान से देखिएगा कैसे आप मापन करोगे। ठीक है, तो मापन करने के लिए ध्यान से देखिए वो किस तरह से होना चाहिए। ठीक है, वो जो आपका मापन की ध्यान से देखिएगा, मापन कैसे हम मानते हैं कि ये राशि आपका कितनी मापी है। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले एक वर्ड है यहाँ पर 2 3। एक तो आपका होना चाहिए वो सार्वभौम होना चाहिए। सार्वभौम का सिंपल मतलब होता है कि वो क्या होना चाहिए? यूनिवर्सल ट्रुथ होना चाहिए। दूसरा वो आपका एक्चुअली सर्वत्र होना चाहिए, मतलब वो यहाँ चाहे हम मापे, चाहे उसको इंटरनेशनल स्तर पर मापे, वहाँ पर भी वो क्या होना चाहिए? ठीक है, वहाँ पर भी वो मतलब आपका सुलभ होना, और एक आपका वो सभी जगह सुलभ होना चाहिए। ठीक है, एक सुलभ होना चाहिए, एक सार्वभौम होना चाहिए, और इसके लिए सर्वत्र ना लिखकर अगर इसे सर्वमान्य लिख लो तो ज्यादा उचित वर्ड होगा। मतलब आपको सभी जगह मान्य होना चाहिए, आसानी से वो मिल जाए, और वो क्या होना चाहिए? वो सार्वभौम होना चाहिए, मतलब सभी जगह सत्य होना चाहिए। जैसे द्रव्यमान अगर हमें मापना है, मान लीजिए द्रव्यमान माने किसी की मतलब किसी वस्तु की वजनाई मापनी है तो हम केजी में मापते हैं। अब आपको मान लीजिए 2 किलो आप दुकान पे गए और आपने कहा कि भाई मुझे 2 किलो चीनी दे दो। उसने एक ईंटा उठाया और उस ईंटे के सहारे से उसको तौल दिया और आपको कहा भाई ये ले लीजिए, ये 2 किलो है। आपने कहा कि नहीं भाई मैं नहीं मानता, ये ईंटा 2 केजी है कि कम है, ज्यादा है कि कम है, ये बोलोगे कि नहीं बोलोगे? बोलोगे। तो आप कहोगे कि नहीं मैं नहीं मानता कि ये क्या है, ये 2 केजी है। क्यों? क्योंकि वो ईंटा कोई निश्चित मानक नहीं है, तो उसके लिए एक मानक तैयार किया जाता है मापन के लिए। ठीक है, जिसको मानक बोलते हैं। ठीक है, मतलब वो मानक पे खरा ना उतरे तो हम उसको बोलते हैं कि नहीं ये नहीं है। या मान लीजिए आप गए किसी दुकानदार के सामने और बोला महोदय मुझे 2 दे दो। अब आप गए और जैसे कहा कि मुझे महोदय 2 दे दो, और उसने दे धड़ाक एक इधर से दिया और एक इधर से दिया, और आप कहा कि बस 2 हो गया, आप जाइए। क्या 2 मांग रहे थे भाई? 2 धड़ाक दिया, और आप कहे कि अरे मैं 2 किलो चीनी मांगता था, या मैं 2 अगरबत्ती मांग रहा था। अब आप देखिए किसी भी राशि को अगर आपको बात करनी है मापन के लिए, ध्यान से देखिएगा, तो पहले तो आप उस राशि को बात सही क्लियर करिए। आपको क्या चाहिए? मान लीजिए आपको 2 पेन चाहिए, तो आप गए और बोले कि मुझे 2 पेन दे दो, 2 पेन दे दो। अब आप 2 पेन की तो बात किए, लेकिन आप देखिए क्या क्या बात की। पहले तो आंकिक मान उसका हो गया, कितने पेन चाहिए? 2। और चाहिए क्या? पेन, तो राशि हो गया, और राशि की एक निश्चित लंबाई होगी कि नहीं होगी? उस पेन की एक निश्चित लंबाई होगी, मतलब और लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है, तो उसका मात्रक भी होगा कि नहीं होगा? तो इसकी सहायता से हम सारी चीजों के बात कर लेंगे। ठीक है, तो ये मापन होता है। अब हम लोग देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, मापन कितने प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, मापन हम लोग कितने प्रकार से कर सकते हैं। तो हमने आपको सबसे पहले बताया राशियां कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। कौन कौन सी राशियां? एक मूल राशियां होती हैं, दूसरी कौन सी राशि? व्युत्पन्न राशि होती है। मूल राशि मतलब जिसको हम लोग क्या करते थे, किसी दूसरे की सहायता से प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और व्युत्पन्न राशि का मतलब क्या होता है? जिसको हम क्या कर सकते हैं, तो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त करते हैं। मापन में हमने आपको बताया कि मानक कितने चीजों पर खड़ा उतरना चाहिए? 3। एक तो सार्वभौम होना चाहिए, एक तो क्या होना चाहिए? सुलभ होना चाहिए, मतलब सभी जगह मिलना चाहिए, और वो क्या होना चाहिए? सर्वमान्य होना चाहिए। हमने आपको बताया कि मापन हम लोग दो तरीके से बहुत, मतलब 2 चीजें आपको बहुत ज्यादा आवश्यक होती है, एक तो मात्रक और एक आंकिक मान होना चाहिए। आंकिक मान मतलब उस राशि का, जैसे हमने आपको बताया कि आप 2 गए दुकान पे, मांगे 2 दे दो, और जब धड़ाक दिया तो आप कहे नहीं 2 मुझे पेन चाहिए या 2 किलो चीनी चाहिए। तो आप पहले क्यों नहीं बताए थे 2 किलो चीनी चाहिए? अब यहाँ पर देखो कितनी सारी चीजें सब हो चुकी है। 2 किलो चीनी। अब देखिए चीनी तो आपकी एक राशि है। ठीक है, राशि। ठीक है, तो राशि है। अब ध्यान से देखिएगा, चीनी एक राशि है। देखिए राशि का मात्रक क्या है? द्रव्यमान है, और मतलब द्रव्यमान है वो, ये चीनी क्या है? राशि मात्रक द्रव्यमान है, और उसका मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। और 2 क्या है? आंकिक मान है इसमें। तो आप देख लीजिए, इसी के सहायता से हम सारी चीजें बात कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि मापन हम लोग कितने प्रकार से कर सकते हैं। तो मापन हम लोग 3 प्रकार से कर सकते हैं। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से मापन करते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। एक तो होता है मापन के लिए, ध्यान से देखिएगा, मापन की पद्धतियां जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। एक होता है एमकेएस पद्धति, एक होता है सीजीएस पद्धति, और एक होता है एफपीएस पद्धति। ठीक है,
तीन पद्धतियां होती हैं। एक तो होता है एमकेएस पद्धति, एक होता है सीजीएस पद्धति और एक क्या होता है एफपीएस पद्धति। एक आपका एक एमकेएस पद्धति होता है, सीजीएस और एक। इसमें देखिएगा ध्यान से, एम का मतलब यहाँ पर मीटर से है, के का मतलब किलोग्राम से है और एस का मतलब सेकंड से है। मतलब जिसमें हम लोग क्या करते हैं, लंबाई को मीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं और आप ध्यान से देखिए सेकंड को मतलब समय को हम किस में मापते हैं, जिसमें सेकंड में मापते हैं उसको एमकेएस पद्धति बोलते हैं। सीजीएस पद्धति में जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और सेकंड को मतलब समय को सेकंड में। मतलब आप देखिए यहाँ पर लंबाई को जो है, लंबाई को किस में मापते हैं सेंटीमीटर में, ग्राम को मतलब द्रव्यमान को किस में मापते हैं ग्राम में, और आप देख रहे हैं कि सेकंड मतलब समय को किस में मापते हैं सेकंड में मापते हैं। एफपीएस, एफपीएस माने यहाँ पर आप देखिए एफ का मतलब होता है फुट, जिसमें हम लंबाई को फुट में मापते हैं। पी मतलब आप देख रहे हैं पाउंड, जिसमें हम द्रव्यमान को पाउंड में मापते हैं और जिसमें हम लोग समय को एक्चुअली सेकंड में ही मापते हैं। ठीक है, तो हम लोग तीन तरह से मापन करते हैं, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। एमकेएस मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड, द्रव्यमान को हम लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और सेकंड को समय में। और यहाँ पर देखिए लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में। तो यहाँ लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को आपका यहाँ पर आप देख रहे हैं द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापते हैं। तो हम लोग तीन तरह से मापन करते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये एक ऐसी पद्धति होती है, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ डी यूनिट्स, ठीक है, जिसमें 7 राशियों को मूल राशियां कहा गया है और 2 पूरक राशियां होती है। ठीक है, ये साई यूनिट्स, ये साई यूनिट्स, ठीक है, 7 राशियां। देखिए ये साई यूनिट्स क्या होता है, ठीक है, ये साई यूनिट्स में 7 राशियां होती हैं, ठीक है, और 2 पूरक राशियां होती हैं। 2 पूरक राशियों की बात की गई, मतलब कुल मिला के 9 राशि की बात करते हैं, 9 राशि। ठीक है, देख लीजिए एक बार 7 कौन सी राशियां हैं, ध्यान से देखिएगा। तो 7 मूल राशियां आपकी कौन कौन सी हैं? एक तरफ आपकी राशि, एक तरफ उसका मात्रक लिख लीजिए और एक तरफ आप उसका लिख लीजिए प्रतीक। तो राशि में आप देखिए ध्यान से, देखिए एक तरफ राशि में सबसे पहले हम लोग लंबाई की बात करें तो लंबाई आप ध्यान से देखिएगा, लंबाई पहला नंबर, 1 नंबर लंबाई का मात्रक मीटर होता है और मीटर को एम से पढ़ते हैं, इसका जो प्रतीक होता है वो एम होता है। दूसरा होता है द्रव्यमान, और द्रव्यमान को किससे लिखते हैं द्रव्यमान, और ये होता है आपका, इसका जो मात्रक होता है किलोग्राम, किलोग्राम होता है और इसको केजी से लिखते हैं। तीसरा जो होता है वो होता है समय, और समय को लिखते हैं सेकंड, किसमें लिखते हैं सेकंड, और ये होता है यस। और चौथा जो होता है वो ताप होता है, ताप का होता है केल्विन, और इसको केवल के से लिखते हैं। ठीक है, एक होता है 5वां ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता की जो मात्रक होता है वो कैंडिला, और कैंडिला को एक्चुअली सीडी से लिखते हैं कैंडिला। 6वां नंबर आपका, ठीक है, वो होता है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। पहले उसमें लिख लीजिए धारा को, विद्युत धारा को लिख लीजिए, धारा को लिख लीजिए, धारा का मात्रक एम्पियर, और एम्पियर को ए से लिखते हैं। और 7वें नंबर पर लिख लीजिए पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है और मोल को लिखते हैं MOLs। ठीक है, ये होता है 7 मूल राशियां होती हैं। ठीक है, और आप ध्यान से देखिएगा 2 पूरक राशियां होती हैं, पूरक राशि। 2 पूरक राशि कौन कौन सी होती है? तो एक आपका होता है समतलीय कोण या सिंपल कोण बोल दीजिए, इसका जो मात्रक होता है वो रेडियन होता है, और रेडियन को लिखते हैं RAD, रेडियन। और एक होता है घन कोण, घन कोण का जो मात्रक होता है स्टेरेडियन होता है, और स्टेरेडियन को लिखते हैं
SR बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए स्टेरेडियम, तो आप देख रहे हैं कि 7 मूल राशियां होती हैं और 2 पूरक राशियां होती हैं, और ये आपका SI यूनिट होता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ डी यूनिट्स होता है। और ये आप आसानी से इनको भी थोड़ा सा लर्न कर सकते हो, कुछ नहीं करना है। लंबाई का मात्रा मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड होता है, ताप का केल्विन होता है, ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, धारा का एम्पियर होता है, पदार्थ की मात्रा का क्या होता है, मोल होता है, और इसको इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। समतल कोण का ये क्या होता है, रेडियन होता है, और कोण का क्या होता है, स्टेरेडियन होता है, ये SR होता है। इसको हम लोग आराम से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसी की सहायता से बहुत सारे राशियों को मात्रा को निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात अगर हम करें कि अब इसके सहायता से हम लोग कैसे राशियों को, मतलब ध्यान से देखिएगा, कैसे किसी राशि की बीमा हम लोग याद करते हैं, कैसे किसी राशि को देखते हैं कि ये राशि क्या है, निर्भर है किसी। इसमें 2 शब्द पहले समझ लीजिए, ठीक है। एक तो राशि में, ध्यान से देखिएगा, राशि में 2 शब्द एक और सीखना है। इसमें देखना है एक सदिश राशि होता है और त्रसदिश राशि। क्या होती है सदिश राशि और क्या होती है अदिश राशि, उसको थोड़ा सा सीख लीजिए, फिर आगे बढ़ो। अदिश, सदिश राशि का मतलब होता है सिंपल, जिसमें दिशा के साथ साथ परिमाण हो, जिसमें दिशा के साथ साथ क्या हो, परिमाण हो, उसको हम लोग कहते हैं सदिश राशि। और जिसमें केवल और केवल क्या हो, परिमाण हो, दिशा ना हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो जैसे विस्थापन सदिश राशि, क्योंकि इसमें दिशा के साथ साथ परिमाण होता है। वेग, बल, त्वरण, ठीक है, ये वेग त्वरण भी लीजिए, ठीक है। कोणीय संवेग, 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 ठीक है। और ऐसे आप बहुत सारे हैं, ठीक है। जैसे आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये सब क्या है, ये सब सदिश राशि के अंतर्गत आते हैं। अदिश राशि में जैसे दूरी, चाल, समय, विद्युत धारा, विद्युत धारा, आपका इस तरह के, जैसे इस तरह की जो भी राशियां होती हैं वो क्या होती है, जैसे क्षेत्रफल, आयतन, ठीक है। तो इन सबको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ये आपका और होता है द्रव्यमान, ठीक है। आपका एक और आपका इसमें घनत्व बोल दीजिए। ये सब आपके क्या है, ये सब अदिश राशि के अंतर्गत आते हैं, मतलब इसमें केवल और केवल परिमाण होते हैं, इसमें दिशा नहीं होती है, और इन राशियों में क्या होती है, दिशा होती है। बीमा कैसे फाइंड करोगे, ये देख लीजिए थोड़ा सा, बीमा कैसे फाइंड करते हैं। अगर आपको मात्रा पता हो गया तो फिर बीमा आपको आसानी से निकालना सीख जाओगे। बीमा निकालने का सबसे स्टैंडर्ड तरीका होता है, ठीक है, बीमा, ठीक है। बीमा का मतलब सिंपल चीज होता है कि, ठीक है, एक प्रकार से घात होते हैं, ठीक है। बीमा का मतलब सिंपल होता है, ठीक है, कि घात होते हैं, ठीक है। ये घात लिखा है, घात नहीं, ठीक है, ये घात होते हैं, ठीक है। इसको डायमेंशन लो, ठीक है। तो सिंपल ये घात आपके होते हैं, घात होते हैं, ध्यान से देखिए। अगर किसी राशि की बीमा लिखनी है तो हम उसको इस तरह से लिखते हैं, कैपिटल M, L, T, ये थीटा, इस तरह के हम लोग लिखते हैं, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, A, B, C, D और आपका E, ये आपका घात होता है, ठीक है। इस तरह से बीमा को लिखते हैं। M का मतलब सिंपल है, यहाँ पर, यहाँ M का मतलब द्रव्यमान से, मास से। L का मतलब यहाँ पर लेंथ से है, मतलब लंबाई से है, ठीक है, लंबाई से है। T का मतलब टाइम से है, समय से है, ठीक है। A का मतलब एम्पियर से है, ठीक है, एम्पियर माने धारा। और थीटा का मतलब टेम्परेचर से है, ताप से है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, ठीक है। इस तरह से हम लोग किसी राशि की बीमा इस तरह से याद करेंगे, द्रव्यमान, लंबाई, समय। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देख रहे हैं बीमा में, तो बीमा बहुत आसान होता है, कुछ उसमें करना ही नहीं है, बस आपको सीखना है। जैसे मैंने कहा द्रव्यमान, सिंपल बात कहा द्रव्यमान, तो आपको बस पता होना चाहिए कि द्रव्यमान
और उसे कैपिटल बड़ा ब्रैकेट के अंदर हम लोग रखेंगे, ठीक है। लंबाई बोला तो लंबाई माने वो वहां पर मीटर नहीं, लंबाई का मतलब सिंपल ही है। समय बोला तो समय का मतलब सिंपल वहां पर है कैपिटल टी। अगर हमने मान लीजिए धारा बोला तो धारा का सिंपल मतलब यहाँ पर ए सी, ठीक है। इस तरह से हम लोग याद करेंगे। अब देखिए मान लीजिए आपसे आपको कहीं कहा कि भाई दूरी की विमा बता दीजिए, दूरी या मतलब यल, तो ये आपका यल हो जाएगा। किसी ने कहा कि विस्थापन की विमा बता दीजिए सर जी, तो विस्थापन की विमा सिंपल हो जाती है क्या, यल, क्योंकि विमा क्या है, ऐसे विस्थापन का मतलब लंबाई है, तो ये कैपिटल यल हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने किसी का आपने कहा कि सर जी ये बताइए वेग की बीमा क्या होती या चाल की बीमा क्या होती, तो सिंपल आप जानते हो कि इसका जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड होता है, मतलब मीटर मतलब लंबाई, और लंबाई की बीमा अगर हम निकालना चाहे तो क्या होता है यल होता है। और आप ध्यान से देखिएगा समय मतलब टाइम और टाइम का मतलब टी, और यहाँ पर देखिए इसके ऊपर कोई घात नहीं तो एक घात और ऊपर जाके हो जाएगा यल टी माइनस 1, क्या हो जाएगा यल टी माइनस 1। इस तरह से हम लोग एक एक का बीमा याद कर लेते हैं। अब देखिए ध्यान से, ठीक ध्यान से देखिए। अब ये देखिए ये आपको इसी तरह से निकालना है, जैसे आपने लंबाई की बीमा याद की। अब देखिए दूर वेग की पता हो गई, त्वरण की बीमा पाई करके याद करके देखो। तो त्वरण आप देखिए ध्यान से क्या होता है कि त्वरण माने वेग परिवर्तन की दर, मतलब वेग बटा समय। अब वेग आप निकाल लिए हो तो फिर वेग का मत निकालना, वेग आप सीख गए हो यल टी माइनस 1, और आप समय की जानते हो क्या होता है टी। और आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पर ये T1 है, ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो यल टी माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आप देखिए त्वरण की बीमा क्या होती है, ये होती है। किसी ने आपसे कहा कि भाई बल की बीमा निकालो, तो बल F की बीमा हो जाएगा क्या हो जाता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान का बीमा होता है, अभी आपको निकाल के दिखाया था, यम होता है कैपिटल यम। और आप ध्यान से देखिए त्वरण की बीमा पता है यल टी माइनस 2, तो ये हो जाएगा यम यल टी माइनस 2, ठीक है। इस तरह से आप किसी की बीमा नाम से निकाल सकते हो। अब मैं आपको और आगे लेकर चलता हूँ। जैसे किसी ने कहा कि सर जी ये बताइए, अगर मुझे कोई कहा कि काय की बीमा निकालिए, तो काय की बीमा भाई निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए आप ध्यान से देखिएगा। कार्य की बीमा, तो कार्य की बीमा अगर निकालनी है तो सिंपल आप जानते हो बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, तो हम सिंपल लिख रहे हैं बल गुणे विस्थापन। और विस्थापन की बीमा भी हमने निकाल दिया, पहले तो बल की बीमा यम यल टी माइनस 2 निकाल के दिखाया, और विस्थापन की बीमा होती है यल। ये विस्थापन का मतलब लंबाई, और लंबाई का बीमा ये होता है, तो ये हो जाएगा यल और यल कितना हो जाएगा यल, मतलब आपका ये हो जाएगा 2 और टी माइनस 2 हो जाएगा, यम यल 2 और टी माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब जितनी भी संसार में जितनी भी ऊर्जा है, जितनी ऊर्जा है सबकी बीमा यम यल 2 टी माइनस 2 ही होता है। संसार की कोई भी ऊर्जा हो, गतिज ऊर्जा हो, स्थितिज ऊर्जा हो, कोई भी चीज हो तो उसका, या कोई भी हो, ठीक है, तो सबका, अब वहाँ कोई भी ऊर्जा लिख रहा है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, या कोई भी चीज लिख रहा है और वो लग रहा है, तो सबकी बीमा क्या हो जाती है यम यल 2 और टी माइनस 2 हो जाएगा। तो अब याद रखिएगा गतिज ऊर्जा। अब पूछेगा कि बताइए कि कौन कौन सी राशियाँ बीमाओं में समानता दिखाती है, तो वो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप आसानी से इसकी सहायता से याद कर सकते हो। मैं एक मुश्किल क्वेश्चन आपको और बताता हूँ, जो लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, और पूछे जाते भी रहे। कुछ लोग पूछते हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी होता है उसकी बीमा क्या होती है, तो आप ध्यान से देखिएगा गुरुत्वाकर्षण नियतांक, तो आप जानते हो न्यूटन के नियम से यह बराबर जी m1 m2 अपन क्या होता है आर स्क्वायर। तो हम लोग जी की अगर लिखें जी, तो ये हो जाएगा यह आर स्क्वायर और बटा क्या हो जाएगा m1 m2। अब लिखो जी की बीमा बराबर, तो यम की बीमा गुणे ये हो जाएगा आर की बीमा, आर की बीमा, और इसका ये विस्तार कर दिया बटा यम1 की बीमा, और ये हो जाएगा यम2 की। और आप देख लीजिए निकालो तो आपको मिलेगा क्या, यहाँ पर यम की बीमा अभी निकालो यम यल टी माइनस 2, आर मतलब दूरी, तो ये हो जाएगा यल, और यल का पावर लगाए तो यहाँ हो जाएगा 2, और बटा यहाँ पर आप देखिए यम यहाँ पर हो जाएगा यम1 का, और यम इसका भी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि द्रव्यमान है, द्रव्यमान
बच जाएगा, यहाँ पर देखिए यल 3 हो जाएगा, यल 3 और t -2, और यही इसकी बीमा है। तो कोई तुमसे पूछे कि g की बीमा क्या होती है, तो m -1 यल 3 और t -2 होती है, आराम से आप फाइंड कर सकते हो, कोई दिक्कत, ठीक है, आप आराम से बीमा फाइंड कर सकते हो, ठीक है।